वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। एमए फर्स्ट टर्म के लिए जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न फिलोसफी की यहाँ पर बात की जाती है। तो इसमें हम जो है मैराथन सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर यूनिट 4 की बात करेंगे हम। यूनिट 4 आ जाती है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफिकल सपोजिशन ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की, जिसमें से फर्स्ट स्कूल है प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। इससे पहले आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म की बात हम यूनिट 3 में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो वो आई बटन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 में आपका फर्स्ट स्कूल आ जाता है प्रैग्मेटिज्म। ये जो है प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल फिलोसफी पर बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। मेनली आप ये दिमाग में रखिएगा कि जो भी यहाँ पर स्कूल में सजेस्ट किया जाएगा उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा कि बच्चा करके देखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को गेन करे। मतलब खुद जितने एक्सपेरिमेंट जितने प्रैक्टिकल बच्चा करेगा उतनी ज़्यादा उसकी नॉलेज यहाँ पर इन्हांस होगी। तो प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल है वो मेनली क्रिएट किया गया या प्रोपाउंड किया गया था जॉन डीवी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर बताया कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है एक तरह से, और वो बिलीव करते हैं यहाँ पर कि लर्नर अडाप्ट करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे की नॉलेज को यहाँ पर, और एक दूसरे को जो है उस इन्वायरमेंट में रहकर सपोर्ट करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है पीयर ग्रुप में लर्निंग करता है, अपने ही जो है एज ग्रुप के साथ में खेलता है और अपनी लर्निंग को एनहांस करता है। स्कूल शुड बी एम्फेसाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशल एक्सपीरियंस। स्कूल को ये चाहिए कि बच्चों के जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं एक दूसरे से घुल मिलकर वो जो है सीखे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देन यहाँ पर जो है अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं फिलोसफर्स के द्वारा, जिसमें से मेन डेफिनेशन आ जाती है विलियम जेम्स के द्वारा, जिन्होंने बताया है प्रैग्मेटिज्म इज अ टेम्पर ऑफ माइंड। एक तरह से ये टेम्पर ऑफ माइंड बताया गया है, एक एटीट्यूड है बच्चे में। इट इज ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ अ नेचर ऑफ आइडियाज। इसको प्रकृति के जो आइडियाज हैं, ट्रुथ है, उसके लिए थ्योरी भी बताया गया है। फाइनली इट इज अ थ्योरी अबाउट द रियलिटी, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इसको बताया गया कि ये एक तरह से थ्योरी अबाउट द रियलिटी है, कि प्रैग्मेटिज्म में जो रियल में है, जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिनको आप सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को रियलिटी कंसीडर किया गया है, उन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। देन प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते हैं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जिनका हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं या रियल में जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म ऑल्सो बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, बल्कि ये कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है। मतलब रियलिटी जो वास्तविकता है वो एक जो है प्रिंसिपल पर ना टिककर, बल्कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि प्रकृति, आपने ये लाइन सुनी होगी कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो वही यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि एक चेंजिंग नेचर में जो है चीज़ों को देखा जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन इज लाइफ बताया गया है प्रैग्मेटिज्म में। तो एजुकेशन, शिक्षा ही हमारी जो है जीवन में आती है, तो शिक्षा ही जीवन है, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि हम अपनी एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखते रहते हैं, और ये जो है लर्निंग हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। एजुकेशन इज ग्रोथ। शिक्षा जो है हमारी वृद्धि में भी सहायक होती है, शिक्षा ही वृद्धि है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया क्योंकि शिक्षा, जब हम एक सोसाइटी में रहकर ग्रो करते हैं तो एजुकेशन के थ्रू ही हम ग्रो कर पाते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं, अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं, उसके साथ साथ अपने एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को जो है जान पाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इसका, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस भी माना जाता है, क्योंकि हम अपनी डिजायरेबल क्वालिटीज़ को इसके थ्रू जो है अचीव कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर कर पाते हैं, अपने फ्रेंड, फैमिली और सोसाइटी को जो है इंपॉर्टेंस दे पाते हैं एजुकेशन के थ्रू ही। क्योंकि इन सारी चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमें एजुकेशन के थ्रू ही पता चलती है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट एजुकेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। एजुकेशन एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि स्टेट की, कि हर एक बच्चे को जो है शिक्षा प्रोवाइड की जाए, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उसे। देन बिलीव इन यूटिलिटी एंड चेंज इन नेचर। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह से बिलीव करती है यूटिलिटी पर, मतलब चीज़ों का कैसे यूज़ किया जा सके, उसका चेंजिंग नेचर होता है, ये इनका मानना है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, पहला प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर और राइट फॉर्म में उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए, आइडियाज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए प्रॉपर। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जो इम्प्रॉपर या रॉन्ग चीज़ें हैं उनको हम इस यूटिलिटी के थ्रू ही सही कर सकते हैं, क्योंकि हम जब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि वह सही है या गलत है। और अगर सही है तो ठीक है, हम आगे प्रोसेस में बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर गलत होती है तो वहीं पर जो है उन चीज़ों पर इंप्रूवमेंट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है प्रैग्मेटिज्म में, ट्रुथ इज एवर चेंजिंग। तो यहाँ पर सत्य जो है बदलता रहता है, जो कि इस जो है फिलॉसफी का मेन पॉइंट हो जाता है। देन यहाँ पर थर्ड प्रिंसिपल हो जाता है प्रॉब्लम्स आर मोटिव्स ऑफ ट्रुथ। तो प्रॉब्लम्स एक तरह से मोटिव्स होती हैं ट्रुथ का, कि जो भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन नेचर ही एक तरह से प्रॉब्लमैटिक होता है। तो इस तरह से हम सक्सेस ही ऐसे अचीव करते हैं कि सर्च ऑफ ट्रुथ
के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्या सत्य है, इसी चीज़ को जानने के लिए हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और यही जो है हमारी लाइफ का मेन गोल होता है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, तो मैन जो है सोशल बीइंग बताया गया है। सोसाइटी में एक प्रॉपर प्लेस होता है, एक सेंटर जो है प्लेस होता है यहाँ पर मैन का। देन नेक्स्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ पर फोकस करती है, ना कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे, पास्ट की लाइफ पर। तो यहाँ पर जो एक तरह से प्रोग्रेसिव नेचर होता है कि हम आज जो है वो देखेंगे और हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं वो देखेंगे। जैसे आप अगर बीएड एमएड करके आगे नेट जेआरएफ करके जो है पीएचडी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मतलब हम आज एमएड कर रहे हैं, कल हमारा गोल क्या है, उन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट हो जाता है फेथ इन प्लूरलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर लोगों के एक तरह से एकजुट होने पर विश्वास किया जाता है। प्लूरलिज्म को ये लोग जो है मानते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंजिंग नेचर का होता है यहाँ पर हर एक चीज़, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये एक्शन ओरिएंटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, चीज़ों को खुद करके सीखने पर विश्वास किया जाता है, इसलिए ये एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। तो यहाँ पर जो प्रकार्यवाद है उसका शिक्षा में क्या यूज़ है। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये न्यू वैल्यूज़ को क्रिएट करने पर विश्वास करते हैं कि हमें खुद जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना है, एक्सपीरियंसेस को गेन करना है, एक्टिविटीज़ पर भरोसा करते हैं ये। उसके साथ साथ पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कुछ करने पड़ते हैं, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ में हो या सोसाइटी में हो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है यहाँ पर कि बच्चा खुद जो है एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करता है। कोई भी चीज़ अगर बच्चा खुद करके देखता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को या अपने प्रायर बिलीफ को जो है चेंज करता है। यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हर तरह से डेवलपमेंट किया जाता है। करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट नीड ऑफ स्टूडेंट पर बेस्ड होता है। बच्चे की आज क्या नीड है उसके हिसाब से हम करिकुलम को डिसाइड करते हैं। तो जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है उसकी प्रेजेंट नीड को देखते हुए ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड होता है। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब हो जाता है कि बच्चे को यहाँ पर एक टास्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसको वो विद इन अ टाइम कंप्लीट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की यहाँ पर बात की जाती है तो बच्चे को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है जिसको उसे टैकल करना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है सोशल रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चे को एक एजुकेटिव एक्सपीरियंस दिलाना, जो है एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, यहाँ पर टीचर का रोल होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म जो है उसकी मेरिट्स में हम देखते हैं यहाँ पर, तो प्रैग्मेटिज्म हैज़ गिवन बर्थ टू प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म से ही प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेकंड यहाँ पर मेरिट हो जाती है इसकी कि ये बच्चे के इंडिविजुअलिटी पर फोकस करता है, उसके ओन एफर्ट्स को जो है बढ़ावा दिया जाता है इसमें। यहाँ पर बच्चे के एफर्ट्स को निगलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसके एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हीं के बेसिस पर बच्चा आगे ग्रो करता है। देन एम्फेसाइज करता है ये एक्टिविटीज़ पर कि बच्चे को कितना जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाए। देन प्रैक्टिकल लाइफ को एम्फेसाइज करता है ये बच्चे के। उसके साथ साथ ये बच्चे को एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, सोशल एफिशिएंसीज को डेवलप करने के लिए भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिमेरिट की अगर हम बात करते हैं तो ये अपोज करता है प्री डिटरमाइंड ट्रुथ को, कि पहले से कुछ भी यहाँ पर डिसाइडेड नहीं होता है, कोई पहले से जो है ट्रुथ नहीं होता है। जैसा कि आइडियलिज्म में बताया गया कि सत्यम शिवम सुंदरम ही सबसे ज़्यादा गुड है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अपोज किया गया। देन यहाँ पर कोई भी प्री डिटरमाइंड आइडियाज़ और वैल्यूज़ नहीं होते हैं, ये भी इसका एक अपोजिशन हो जाता है। देन नो प्री डिटरमाइंड एम ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर प्रेजेंट जो नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को के करिकुलम को जो है बढ़ावा दिया जाता है, एम्स ऑफ एजुकेशन को डिसाइड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। देन ये डिनाई करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, ये भी इसकी डिमेरिट हो जाती है। अपोजिशन करते हैं ये इंटेलेक्चुअलिटी का। उसके साथ साथ यहाँ पर डिफिकल्टी होती है करिकुलम को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट नीड पर बेस्ड होता है, तो वो यहाँ पर क्रियोस जो है क्रिएट हो जाता है एक तरह से कि क्या जो है करिकुलम में इंक्लूड किया जाए और क्या नहीं किया जाए। नेक्स्ट वेस्टर्न स्कूल यहाँ पर आ जाता है फिलॉसफी में एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोरेन किरकेगार्ड को इसका जो है फाउंडर माना जाता है। उसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो 20th सेंचुरी में फोकस किया गया यहाँ पर कि ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यहाँ पर मेन होते हैं, उन्हीं को सेंटर में रखा जाता है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है उसको फ्रीडम दी जाती है, और इस फ्रीडम को कैसे वो यूज़ करता है इस पर जो है पूरी तरह से एम्फेसाइज किया जाता है। तो इस फ्रीडम को कैसे वो जो है जेन्युइन तरीके से यूज़ कर पा रहा है अपने ट्रुथ को जानने के लिए, वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, उसके साथ साथ मीनिंग ऑफ लाइफ जानने के लिए। यहाँ पर लोगों को फ्री विल होती है, उसके साथ साथ फ्री चॉइसेस होती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अपने आप डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से एक फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलता है लोगों को, इंडिविजुअल को एक तरह से पूरी तरह से जो है फ्रीडम होती है यहाँ पर कि कैसे वो जो है अपने लाइफ के गोल को डिसाइड करेंगे, वो अपनी वैल्यूज़ को खुद डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से एक फ्रीडम का इन्वायरमेंट इसमें रहता है। तो नेक्स्ट आते हैं कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन की यहाँ पर बात की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन में अगर हम देखें तो व्हाट इज़ मैन, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है व्यू है कि मैन एक तरह से प्योर एग्जिस्टेंट है, जो कि जो है यहाँ पर हु इज़ डिवॉइड ऑफ एनी एसेंस व्हाट्सोएवर, मैन इज़ कम्प्लीटली फ्री टू चूज हिज ओन नेचर। तो यहाँ पर मैन एक ऐसी जो है मैन की प्योरेस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर
नहीं बताई गई है। तो एक प्योर फॉर्म इसकी होती है और उसके लिए इसे किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि मैन जो है एक तरह से फ्री होता है हर एक चीज़ को चूज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उनकी अपनी प्रकृति क्या है, अपनी इच्छाएँ क्या हैं, उसके हिसाब से ही वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट अजम्पशन आ जाती है यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पर अस्तित्व की। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो बिलीव कंसीडर करते हैं कि हर एक चीज़ का जो है सुप्रीम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए, जिसके दो फॉर्म्स होते हैं, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म और इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म। दो तरह से जो है हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस जो होती है वो पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ मैन होती है, कि कैसा इंसान चाहता है हर एक चीज़ को वैसे ही वो चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, इस जो है लाई करती है इस अर्थ पर। देन इनऑथेंटिक जो एग्जिस्टेंस होती है वो पूरी तरह से इम्पोज की जाती है मैन पर, उस पर जो है ज़बरदस्ती उसको उन सारी चीज़ों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट अजम्पशन आ जाती है थर्ड नंबर पर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, जो कि है यूनिवर्स इज विदाउट मीनिंग एंड इट इज़ ऑब्जर्व। तो यहाँ पर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को निगलेक्ट किया गया है, इसको मीनिंगलेस बताया गया है पूरी तरह से, और कोई भी इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसकी जो है स्ट्रक्चर पर या अल्टीमेट पर्पस को या गाइडेंस के तौर पर। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है कि ये हमारे अल्टीमेट पर्पस को या गाइडेंस के लिए कुछ भी रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के लिए एग्जिस्टेंशियलिज्म दो कैटेगरीज में इसको बताते हैं। पहला है थेस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो पूरी तरह से पॉजिटिवली बिलीव करते हैं कि गॉड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट है एस्थेटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो डिनाई करते हैं कि गॉड की यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो आस्तिक और नास्तिक यहाँ पर दो तरह से जो है बताया गया है। तो पहले वो हो जाते हैं जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि गॉड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड वन इज गॉड की जो है एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं, वो जो है एथिस्ट में आ जाते हैं। अजम्पशंस के बाद में हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म में, जिसमें से पहली एग्जिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि पहले चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती है तब उनकी एसेंस बताई जाती है। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। यहाँ पर पूरी तरह से सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दी गई है कि कोई भी चीज़ है तो वो उसके पूर्ण फॉर्म में है, मतलब होलिस्टिक फॉर्म में जो है बिलीव किया जाता है। नेक्स्ट मेंस को यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पर आइडियलिज्म को। देन क्रिटिसाइज नेचुरलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर अटेंशन ऑन द ह्यूमन वीकनेस एंड सिक्योरिटी, पूरी तरह से ह्यूमन की जो वीकनेस है उसकी सिक्योरिटी है, इस पे पूरा जो है अटेंशन दिया गया है। तो मैन को ही एक तरह से सेंटर में रखा गया है, उसकी चॉइसेस को सेंटर में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन आएंगे हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो यहाँ पर जो अस्तित्ववाद है इसकी एग्जिस्टेंस की अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहला प्रिंसिपल हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, यानी कि जिन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को बिलीव किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को रियल माना जाता है, और वही जो है हमें फ्रीली डिसाइड करती हैं कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉन ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको अपोज भी किया गया है, उनका विरोध भी किया गया है। देन नेक्स्ट हो जाता है प्रिंसिपल यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल एंड्स। एग्जिस्टेंशियल आंस जो है प्रिंसिपल सेकंड नंबर पर जो आता है, इसमें हम जो मानो हैं उनको ये चिंता रहती है कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को खुद क्रिएट करना है, और इसीलिए हम लाइफ टाइम जो है अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाते रहते हैं, इसी सोच को लेकर कि हमें खुद जो है अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना है, तो हमें कुछ भी जो है पहले से नहीं दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के चलते हम चिंतित रहते हैं। देन थर्ड यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ जाता है वो इंट्रिंसिक ऑब्जर्विटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। तो ये जो थर्ड प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में जो भी नॉनसेंस बातें हैं वो कैसे हमारे दिमाग को हिट करती हैं, कि दुनिया हमें कुछ भी देने नहीं जा रही, हमें जो भी बनाना है वो खुद ही बनाना है और खुद अपने जो है लाइफ के गोल्स को अचीव करना है। तो हमें अपनी लाइफ का जो अर्थ है वो खुद समझना है और अपने लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को अचीव करना है। तो इस तरह से तीन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी है, जिसमें ये बताया गया कि हम अपने लिए जो है फ्री विल से चीज़ों को डिसाइड करते हैं और यही हमारी ऑथेंटिसिटी का प्रिंसिपल है। देन सेकेंड जो होता है कि एग्जिस्टेंशियल जो है एंग्जाइटी रहती है लोगों को कि कैसे जो है हमें कुछ भी नहीं दिया गया है और हम अपने अल्टीमेट पर्पस को जो है अचीव कर सकें। देन थर्ड है जिसमें जो है नॉनसेंस जो थॉट्स हैं या नॉनसेंस जो बातें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, और हमें अपने जो है लाइफ के मीनिंग को खुद क्रिएट करना है, इस पर एम्फेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन। तो अस्तित्ववाद का शिक्षा में क्या प्रभाव है वो देखेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन को डेवलप किया गया है। बच्चे को जो है ऐसी चीज़ों को, ऐसे कॉन्सेप्ट को बताया जाता है जिससे कि वो खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। देन उनमें जो है ऐसी पावर को इनकलकेट किया जाता है कि वो अपनी चॉइसेस को खुद बना सकें। सोशल एडजस्टमेंट को जो है बच्चे के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो सोशल एडजस्टमेंट कर सके सोसाइटी में। एक जो भी जो है लोग रह रहे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा खुद को एडजस्ट कर सके। देन एक यूनिक जो है पर्सनालिटी के तौर में बच्चे को डेवलप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर करिकुलम की अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में, तो एक तरह से यहाँ पर करिकुलम सिम्बलाइज होता है वर्ल्ड का, कि इस वर्ल्ड में जो भी नॉलेज हमें एक्सप्लोर करनी है
हैं उसे हम जो है करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। तो ये नॉलेज जो है वो एक तरह से कॉन्क्रीट फॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे कि बच्चा फ्रीली जो है एनालाइज कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, उसके साथ इस्टेब्लिश कर सके जो है रिलेशनशिप इन सारी इंडिविजुअल्स के बीच में। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं उनको जो है रिलेट कर पाता है बच्चा इन सारी करिकुलम से। इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो सोक्रेटिक मेथड को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसके तो बाद में क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ये, कि यहाँ पर टीचर क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं। देन रोल ऑफ टीचर की यहाँ पर बात करेंगे तो टीचर एक तरह से एजुकेशनल सिचुएशन को क्रिएट करता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट करते हैं खुद से, खुद के बारे में जानते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं। खुद के बारे में जो है उन्हें जानकारी होती है, जिससे कि वो जो है अपने बारे में जान सकें और अपने लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को अचीव कर सकें। द नेक्स्ट स्कूल आ जाता है यहाँ पर मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है वो मेनली रिलेट करता है मैन से और मैटर से। यहाँ पर फादर ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इसके साथ मार्क्सिज्म जो है वो प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट द आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड। ये जो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया एग्जिस्टेंशियलिज्म के द्वारा, उसको ये अपोज करता है। इसके साथ साथ मार्क्सिज्म जो है वो एक हाथ पर बात करता है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरीज की, देन अनदर हैंड पर ये बात करता है साइंटिफिक प्लान्स की, कि कैसे कंप्लीट किया जा सके सोशल चेंजेस को और कैसे सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाया जा सके। ये जो है पूरी तरह से बदलाव की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म की बात करते हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल आ जाता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में ये बात करते हैं, इसमें बताया गया कि जो भी हमारे थॉट्स हैं वो हमें डिस्कवर करने के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं, कि क्या क्या जो है यहाँ पर ट्रुथ है। ये जो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं उसको क्लास करके या उन्हें पीछे छोड़कर हम जो है ट्रुथ को डिस्कवर कर पाते हैं, सत्य की खोज कर पाते हैं। तो ये एक तरह से इन्वॉल्व करता है चेंजेस को, प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो मटेरियलिज्म की बात की गई है डायलेक्टिकल मेथड में, वो मटेरियलिज्म हमें अल्टीमेट रियलिटी की ओर ले जाता है, ना कि आइडियाज़ की ओर। देन सेकेंड यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है पूंजीवाद का, कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सेंस ये हो जाता है यहाँ पे, ये हेल्पफुल होता है कि ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मेथड है उसको अप्लाई किया जा सकता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू, और यहाँ पर जो अल्टीमेट एम होता है उसको इसके थ्रू ही अचीव किया जाता है। देन इसके फर्दर कुछ स्टेप्स भी बताए गए होते हैं। देन थर्ड यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का ये सेंस हो जाता है कि मार्क्स हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू टू एक्सप्लेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो जो हमारी पूंजीवादी समाज होती है वहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसी के लिए ये डेवलप करते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ को, जिसमें इन्होंने थ्योरी सरप्लस वैल्यूज़ को बताया है। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल आता है क्लास स्ट्रगल का। क्लास स्ट्रगल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो लोगों का शोषण किया जाता है, कि जो गरीब लोग हैं उनको अमीर लोग जो है सताते हैं, उनकी पूंजी ले लेते हैं, उनकी संपत्ति ले लेते हैं। तो इस तरह से जो क्लास स्ट्रगल है उसकी बात की गई। देन रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर होती है मार्क्सिज्म में, कि जो पूंजीवाद है इससे जो है नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशनल इंप्लीकेशन अगर हम देखें, शैक्षिक निहितार्थ क्या है यहाँ पर पूंजीवाद का, मार्क्सिज्म का, तो एम्स ऑफ एजुकेशन में ये बताते हैं, शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो हर एक बच्चे को यहाँ पर शिक्षा के लिए एलिजिबल माना गया, शिक्षा की समान व्यवस्थाएं दी गई। देन को एजुकेशन को एक्सेप्ट किया गया यहाँ पर, कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड एक ही साथ पढ़ सकते हैं। देन एजुकेशन विल बी यूनिवर्सल एंड कंपलसरी। एजुकेशन शिक्षा जो है यहाँ पर वो यूनिवर्सल और कंपलसरीली मानी गई सबके लिए। देन किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था स्कूल्स में। इसके बाद यहाँ पर करिकुलम की बात आ जाती है। करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है कि सोशली यूजफुल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें से साइंस आ जाता है, मैथ्स, जियोग्राफी, लाइफ साइंसेज, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड किया गया। देन मेथड ऑफ टीचिंग की बात करेंगे मार्क्सिज्म में, तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग को जो है एम्फेसाइज किया गया है, प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया है, कि जो भी बच्चा यहाँ पर करके सीखता है वो ज़्यादा जो है लर्निंग को प्रमोट किया जाता है यहाँ पर। देन बच्चे में जो है कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स को यहाँ पर ना इंक्लूड करके, बल्कि यहाँ पर कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाता है, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे बच्चे, ना कि एक दूसरे जो है कंपटीशन करेंगे। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल होता है मार्क्सिस्ट एजुकेशन में एक टीचर का। टीचर मस्ट बी फुल्ली इक्विप्ड नॉट ओनली विद द कंटेंट ऑफ द एजुकेशन। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर को कंटेंट से ही स्किलफुल या एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जो है मार्क्सिस्ट मैथोडोलॉजी के भी बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और मार्क्सिस्ट के जो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई है उनके बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन को उसी तरह से चैनलाइज कर सके और बच्चे का जो है अच्छा डेवलपमेंट कर सके। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मेरिट्स ऑफ मार्क्सिस्ट एजुकेशन, जिसमें पहली मेरिट हो जाती है इसकी कि कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन, देन यहाँ पर प्रोडक्टिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, डेवलप किया जाता है बच्चे की क्रिएटिविटी को, और नेशनल फीलिंग को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। डिमेरिट्स ऑफ मार्क्सिस्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है डिमेरिट कि फुल्ली स्टेट का कंट्रोल रहता है एजुकेशन पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर डिमेरिट हो जाती है कि फ्रीडम इन एजुकेशन इज एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड। तो किसी भी तरह की जो है शिक्षा में यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती है। देन यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट रोल होता है टीचर्स का। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो है कोई भी प्लेस नहीं होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक
ह्यूमनिज़्म की बात करेंगे, साइंटिफिक ह्यूमनिज़्म का सेंस ये हो जाता है कि ये एक तरह से इसको जो है फॉर्म ऑफ नेचुरलिज़्म भी कहा जाता है। ये जो स्फीयर है, एक तरह से जो पार्ट है ह्यूमनिज़्म का, वो ह्यूमन बीइंग के व्यू को नेचुरलिस्टिक वे में देखता है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो थ्योरीज़ हैं या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो नेचुरलिज़्म से ही डील करते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड, तो यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड में रखा जाता है विद द लोअर एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स, हर एक जो है चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देयर इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड एस्थेटिक सेंसेस, देयर पावर ऑफ द आइडेंटिफाई गुड एज वेल एज बैड। तो यहाँ पर लोग जो है हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं इंटेलेक्चुअल बेसिस पर, मोरल बेसिस पर और एस्थेटिक बेसिस पर, ताकि वो क्या सही है और क्या गलत है, इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर नया स्टेटस जो है क्रिएट किया जाता है, एक तरह से इवोल्यूशन किया जाता है इन सारी चीज़ों के थ्रू। देन साइंटिफिक ह्यूमनिस्ट जो है वो फुल्ली जो है कमिट करते हैं यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स को। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उन्हीं के थ्रू नया रिवोल्यूशन लाया जा सकता है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म एक तरह से रिफर करता है सेकुलर ह्यूमनिज्म को। सेकुलर ह्यूमनिज्म किसी भी तरह का मानव में जो है यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। टू अडॉप्ट सच अ साइंटिफिक अप्रोच अनरिजर्वडली इज टू एक्सेप्ट द अल्टीमेट in all the matters of the fact and real existence of the appeal to the evidence of the experience alone। तो यहाँ पर रियल फैक्ट की एग्जिस्टेंस को जो है फॉलो किया जाता है। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर कि साइंटिफिक ह्यूमनिस्ट जो है अपील करते हैं टू द एविडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस अलोन एज द कोर्ट सब्जेक्ट टू नो हायर अथॉरिटी। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल के ही एक्सपीरियंसेस को एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि किसी एक हायर अथॉरिटी ने जो बोल दिया उसको फॉलो कर लिया गया। साइंटिफिक ह्यूमनिस्ट जो है एक तरह से हेल्प करते हैं ताकि हम जो है मोरालिटी को, एथिक्स को, रैशनल थॉट्स को, एस्थेटिक आर्ट, इन सारी चीज़ों को समझ सकें। देन यहाँ पर इस यूनिट के PYQs आ जाते हैं, 4th यूनिट के, जो कि आपके 2017 में, 21 में, 22 में पूछे गए हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन थैंक यू एवरीवन। ये यूनिट आपकी यहीं पर एंड होती है।